नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी की जो कांवड़ यात्रा चल रही है उसका आज दूसरा दिन है। इस वक्त हम रुड़की में हैं। आज जगह जगह इस यात्रा का स्वागत किया गया। तो मंत्री जी, कुछ थकान बनी? दूसरे दिन हो गया कांवड़ यात्रा में। हाँ, ये तो सच है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो साथ चल रहे हैं, इतना लंबा चलने का शायद अभ्यास कम लोगों को है, तो थकान तो निश्चित रूप से। लेकिन जहां जा रहे हैं सबका प्यार, विधायक जी आए हैं रुड़की के, हमारे जिला अध्यक्ष हैं धीर सिंह जी के यहाँ हैं। लेकिन जिस तरह से लगाओ, हर 4-5 किलोमीटर के बाद कहीं ना कहीं रुकने की व्यवस्था जो लोगों ने की है, उससे कहते थकान भी दूर हुई है। जब चलते हैं ना, तो कोई 5 साल का बच्चा, कोई 20 साल की महिला, कोई 10 साल की लड़की, कोई बुजुर्ग महिला, उन्हें देख कर लगता है यार हम तो बेकार में थकने की बात कर रहे हैं। और इतनी कोई चल ले रहा है 40 लीटर, कोई 50 लीटर, तो उन्हें देख कर कई बार लगता है भाई थकान दूर जानी चाहिए। और 500-500 किलोमीटर दूर से लोग हैं साहब, हम तो 100 किलोमीटर वाले हैं। अब कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है। अद्भुत है। जिसने कांवड़ यात्रा जीवन में नहीं की, मैंने नहीं की थी, मैं तो ये कहूंगा अद्भुत नजारा है। ना गरीब है, ना अमीर है, ना कोई जाति की बात है, सब भोले हैं। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा नजारा और कहीं होगा। जितने लोग सड़कों पर हैं, इतनी विपरीत मौसम देखे, लगातार बारिश, कोई नहीं रुक रहा, और उससे ज्यादा लोग स्वागत के लिए, सत्कार के लिए, व्यवस्थाओं के इंतजाम के लिए। ये शायद हिंदुस्तान में संभव है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में संभव है कि इस तरह का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। आप यूसीसी के समर्थन में ये कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और आप जब लोगों से चर्चा कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये कांवड़ यात्रा ही एक तरीके से जो यूसीसी है उसका एक प्रतिरूप है। देखिए, जब कांवड़ की बात आई तो चूंकि उत्तराखंड सरकार ने कमेटी बनाई पहली बार यूसीसी को लेकर, आदरणीय धामी जी ने, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। तो उत्तराखंड शायद पहला राज्य होगा जो इसे लागू करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा है कि देश में एक कानून होना चाहिए। विधि आयोग ने भी इस पे सुझाव मांगे हैं। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो और आगे पूरे देश में इस पर लागू करने के लिए चर्चा हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और भारतीय जनता पार्टी को तो शुरू से ही है कि एक देश में एक कानून रहना चाहिए। तो इसके माध्यम से चर्चा, लोगों के सुझाव जाएंगे, कुछ सुझाव मेरे तक आएंगे। अगर किसी के मन में कोई शंका आ, रास्ते में बातचीत करें, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। यूसीसी को लेकर एक बड़ी बात आ रही है कि देश का एक बड़ा तबका, खासतौर पे मुस्लिमों के बीच में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, या उनकी कुछ आशंकाएं कह लीजिए वो भी है। तो उनकी जो आशंका है उन्हें आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, उनकी आशंका उनके बीच में भी जाएंगे। विधि आयोग सबके सुझाव ले रहा है, उसके बाद इस पर डिस्कशन होगा कुछ ना कुछ केंद्र की तरफ से। और देखिए, हर धर्म को कुछ ना कुछ अपना छोड़ना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जब हम एक कानून की बात करते हैं तो सबके अपने अपने धार्मिक कानून है, और देश धार्मिक कानूनों के आधार पर नहीं चल सकता। जो आज विरोध करते हैं वही कहते हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। अब जब देश में एक कानून तो होना ही चाहिए साहब, पूरे देश में एक तरह का कानून लागू, तो सबको अपना कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ के एक देश में बिल्कुल परफेक्ट स्थिति बनेगी, एक कानून बनेगा जिससे पूरे देश में सब लोग उसका पालन करेंगे। तो एक और खबर आ रही है कि जमीयत उलेमा इस मामले में बारकोड बाकायदा उन्होंने जारी कर दिया है कि लोग उस माध्यम से इस बारे में अपनी राय दें। देखिए, ये उनको अधिकार है अपनी राय देने, लेकिन मेरी उनसे भी कहना है कि देश में जब हिंदुस्तान है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो आप इसे मजहबी आधार पर चलाने का प्रयास ना करें। इस देश में एक कानून के हिसाब से, चूंकि वो उनकी तरफ से बार बार बात आती है कि देश कानून के और संविधान के हिसाब से चलेगा। तो जब ज्यादातर देश एक कानून मान रहे हैं, जो भी रहने वाले हैं, आप अमेरिका क्यों नहीं ऐसी बात करते? आप यूरोप में ये बातें क्यों नहीं करते? आप दुनिया के जो मेजोरिटी कंट्रीज है उनमें जब एक कानून है, तो हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून क्यों? जब से ये यात्रा चल रही है हम लगातार कवरेज भी दे रहे हैं और कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तो चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश है। देखिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। चुनाव अभी 8-9 महीने दूर है, चुनाव को निकट नहीं है, और हो सकता है अगली बार फिर हम और आप इस यात्रा पाए। क्योंकि कहते हैं यात्रा अकेली नहीं होती, जोड़े में होती है। तो इसका जवाब जब मिल जाएगा। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, हमें अपना काम करना है। इस यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का स्वागत करने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंचे हैं। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी हमारे साथ में है। तो बत्रा जी, किस तरीके से पूरी मूवमेंट को आप देखते हैं? देवभूमि उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और एक ऐतिहासिक पहल करी है, मैं समझता हूँ डॉक्टर संजीव बालियान जी ने,
जो पैदल यात्राएं करी है, और इसका अपने आप एक बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और जो कांवड़ भाई हमारे 3-4 करोड़ की संख्या में यहाँ गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, उनमें भी एक संदेश किया कि कोई नेता हमारे साथ है और हमारे बीच सरकार चल रही है, केंद्र सरकार हमारे बीच चल रही है। सरकार मुस्तैद है, सरकार ने बहुत तैयारी करी है कांवड़ मेले के लिए, और लगातार हमारे संगठन भी सभी लोग सेवा कार्य में लगे हुए हैं। और हमारा नारा भी है और मूल मंत्र भी है कि सेवा ही संगठन है, सेवा ही करना ही हमारा कर्तव्य है। तो जितने भी राजनीतिक लोग हैं सभी सेवा के माध्यम से राजनीति में आए हैं और सेवा कर रहे हैं। और इस कांवड़ यात्रा में मैं समझता हूँ कि सभी श्रद्धालुगण अपने अपने इच्छा लेकर आए और भगवान सबकी इच्छा पूरी करे। भोले शंकर जो है देश में सुख शांति रखें, और जो हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में यूसीसी लागू करने का, वो यूसीसी हिंदुस्तान में लागू हो और भारत अखंड राज्य बने, अखंड देश बने। जो मंत्री जी ने मुहिम चलाई है यूसीसी को समर्थन के लिए और खासतौर पर कांवड़ यात्रा से उसको जोड़ा है, उसे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड एक पहला राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी में, जिसने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसमें लगातार पहल करके जो है इसको उत्तराखंड में लागू करने का प्रयास हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्द उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, उसके बाद पूरे देश में लागू, ऐसे हम सबकी इच्छा है, क्योंकि देश में एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान और एक निशान हो, ये सबका मान है, सबके लिए एक कानून हो। और संविधान में सेक्शन 44 में ये धारा में है भी कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। मैं बताऊँ कि सभी चाहते हैं कि हम सब लोग समान तरीके से जिए, समान तरीके से अपना जीवन बयान करें। तो ये बहुत अच्छी पहल की है मंत्री जी ने, और जिसमें लोगों को संदेश भी दे रहे हैं और लोगों की शंकाएं भी दूर कर रहे हैं और लोगों से कमेंट्स भी ले रहे हैं। मैं समझता हूँ इसके सुखद परिणाम आएंगे। इसके लिए मैं मंत्री को पुनः एक बार बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं, तो वैसा भी इस पूरे मुहिम को और ये जो कांवड़ यात्रा मंत्री जी निकाल रहे हैं उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांवड़ यात्रा देखो, एक हमारा आराध्य शिव है, तो जिसको भारतीय जनता पार्टी मंत्री जी ने ये पूरा भारत मानता है, और आज दिखाई भी दे रहा है सड़कों पे। यहाँ पर भारत आपको हर सड़क पे दिखाई देगा। तो माननीय मंत्री जी का तो अपना प्रेम है कि आज हरिद्वार से लेकर बॉर्डर तक स्वागत करने वालों का पूरी लिस्ट इतनी है कि वो मना कर रहे हैं, जबकि यहाँ से लेकर 10 कदम का फिर स्वागत और बॉर्डर तक स्वागत ही स्वागत है। तो माननीय मंत्री का प्रेम है, क्योंकि सबको पता है कि माननीय मंत्री जी किस छवि के लोग हैं। तो ऐसे माननीय मंत्री जी ने मेरे जिले को भी, और माननीय प्रदीप बत्रा जी और भाई धीर सिंह के बुलाए पे इधर को गए, नहीं तो बाईपास भी जा सकते थे। माननीय विधायक जी ने प्रयास किया, और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री, आज हमारा सौभाग्य है मेरे जिले का कि रुड़की जिले में वो कई विधानसभा में होके जा रहे हैं। तो मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं कि आपने हमें ऊर्जा दी, और आपका जो प्रयास है, आपने बताया कि जो सड़क पे जो भोले चल रहे हैं वहाँ पे ना किसी की जाति है, ना अमीर है, ना गरीब है। इस आपने एक शब्द पहले भी कहा था कि बाहर से देखने में और साथ चलने में बहुत अंतर है। और साथ चलने में ये पता लगता है कि वहाँ पे कोई महसूस नहीं होता कि छोटा बच्चा, कल मैंने एक बोना टाइप का देखा, वो भी लगातार चल रहा है, उस पर हल्का वजन था फिर भी वो जा रहा था। एक मैंने वो पहिए पे चलता हुआ देखा, वीडियो देखी होगी, किसी ने डाली। तो ऐसे लोग भी इसमें चल रहे हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा आराध्य हमारा पूरे भारत का एक मान्य आराध्य है जो इसका पूरा भारत मानता है। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज रुड़की में हमारी यात्रा निकल कर जा रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। यहाँ हम इस वक्त है रुड़की में A to Z के शोरूम पे, इसके ओनर और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के नेता धीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। तो धीर सिंह जी, बड़ा सैकड़ों शिव भक्तों का सत्कार करने का मौका आज आपको मंत्री जी के माध्यम से मिला, क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी कांवड़ भाइयों को आपके माध्यम से, जो नहीं भी सुन रहे हैं, जो यहाँ नहीं है, उनको भी पहले तो इस पावन अवसर पर उनको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो मुहिम है, जो उसके अंतर्गत जो भी हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी जो यात्रा कर रहे हैं, मैं क्योंकि ये जनता की, देश प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा इसको आदर ना लेकर, ये जनता की, जनमानस की वो सुख समृद्धि के लिए कामना है जो हर किसी को करनी चाहिए। और सनातन धर्म और संस्कृति में हमारा जो है, हमारे पूर्वजों ने बताया जाए, एक साल में एक बार ये महोत्सव जो आता है, तो इस पर मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे और मेरे सब जितने जो हमारे पदाधिकारी हैं यहाँ शहर के, नगर के, हमारे प्रदीप बत्रा विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे युवा हमारे साथ यहाँ हैं, तो मैं इन सबको भी बहुत बहुत इसका जो आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर आप सबका आभार करना चाहता हूँ, और सबको जो है मैं प्रभु से कामना करना चाहता हूँ कि जो संत, जो हजारों की संख्या में इस समय आपके साथ चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उन सब की मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करें। तो बड़ी तादाद में समर्थकों, सैकड़ों समर्थकों के साथ में मंत्री संजीव बालियान भोलो के साथ में अपनी यात्रा लगातार जारी किए हैं।
आज यात्रा का दूसरा दिन है और इस यात्रा को समर्थन देने के लिए आज यहाँ रुड़की विधायक भी पहुंचे, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंचे।